Welcome back to this video. Today I am going to explain you ANOVA, two-way ANOVA with replicates. अच्छा, ये replicates क्या होता है? देखिए, पहले मैंने ANOVA करवा चुकी थी जिसमें इधर सिंगल वैल्यूज़ थे। अब ये A वर्सेस B पर टू वैल्यूज़ हैं हर एक में, तो ये रेप्लिकेट्स हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने टू वे अनोवा अपलोड किया है और एक ही ऑब्जर्वेशन थी हर वेरिएबल के वर्सेस में। तो जो है अब ये मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी और टू वे अनोवा विद रेप्लिकेट्स और रेप्लिकेट्स में इतना फ़र्क नहीं होता है। जो फ़र्क होगा वो मैं बता दूँगी। थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन हमें ज़्यादा लेनी होती है इनके इंटरेक्शन में, बाकी सब सेम होता है। बाकी वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, वही फॉर्मूला सब फॉलो करेंगे। तो अभी तक आपने वन वे अनोवा नहीं देखा है, टू वे अनोवा विदाउट रेप्लिकेट्स नहीं देखा है, तो वो जो है आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं और प्ले लिस्ट में कंप्लीट हाइपोथेसिस ऑफ टेस्टिंग है, तो वो भी कर सकते हैं। चलें अब ये स्टार्ट करते हैं जल्दी से। 4 different propellant types were used. The experiment yielded duplicate observations of burning rates at each combination of the treatment. अच्छा, test the hypothesis that is there is no difference in the mean of propellant and means of missiles, and are also there is no interaction between मिसाइल्स एंड प्रोपेलेंट्स। अच्छा, ये टेस्ट हाइपोथेसिस करना है, या एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। जब हमें डिफरेंसेस का करना होता है तो हमेशा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करते हैं, तो उसमें यही हम देखते हैं कि इनके मीन्स में डिफरेंस नहीं है, यानी कि इनके मीन्स में भी डिफरेंस नहीं है, इनके मीन्स में भी डिफरेंस नहीं है, और इन दोनों के बीच में या इन लोगों के बीच में भी मीन्स में डिफरेंस नहीं है। तो उसी तरह हम ये जो है हाइपोथेसिस ड्रॉ करेंगे। जो है हाइपोथेसिस हम इसी तरह लिखेंगे कि देयर इज नो डिफरेंस इन द मीन्स ऑफ प्रोपेलेंट टाइप, देयर इज नो डिफरेंस इन द मीन्स ऑफ मिसाइल सिस्टम, देयर इज नो इंटरएक्शन बिटवीन द प्रोपेलेंट एंड मिसाइल्स। ठीक है, तो ये इसका ऑल्टरनेट हम जो है नो हटा देंगे। हम ये बोलेंगे डिफरेंस है, यानी कि एक एटलीस्ट वन मीन में तो डिफरेंस है, और इसी तरह इंटरएक्शन में भी यही लिखेंगे। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले टेबल ड्रॉ करना होगा। ये होगा कंपटीशन फॉर एसएस सम ऑफ स्क्वायर। ये मैंने ऑलरेडी करके रखा है, आगे की कैलकुलेशन में आपके साथ साथ करते जाऊंगी, लेकिन ये टेबल मैंने पहले से ड्रॉ कर दिया। इसमें मैंने क्या किया है कि जो दो ऑब्जर्वेशन दी गई उनका मैं समीशन ले लूंगी हर एक में, सही। फिर इन सब का समीशन एक में ले लूंगी, तो ये मेरे पास रो वाइज भी समीशंस आ जाएंगे और कॉलम वाइज भी आ जाएंगे। कॉलम वाइज भी ये देखिए आ जाएंगे, और एक मैं ग्रैंड टोटल ले लूंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग जो है ना कैलकुलेट करेंगे करेक्शन फैक्टर, जो हमने पहले भी किया था टू वे अनोवा में विदाउट एप्लीकेट्स में। तो ये सी से डिनोट करेंगे और इसका फॉर्मूला है टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, टी क्या है? टी ये वाला टोटल है जो ग्रैंड टोटल होता है, उसको हम ले लेंगे 710.2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। क्या होगा? एन होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये देखिए, ये एक में 2 है और एक कॉलम है जो है 6 है, और एक रो में 8 है, तो मेरे पास ये टोटल 24 है। ठीक है, तो ये मैं 24 लिख दूंगी और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आप भी निकाल लीजिए। ये मेरे पास आ रही है 21016.002। ठीक है, अब इसके बाद मैं निकालूंगी फॉर टोटल एसएस निकालना है। ये सम ऑफ स्क्वायर्स का कंपटीशन कर रहे हैं, मैंने पहले से हेडिंग डाल दी है। तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना है, तो हम टोटल का निकालेंगे, रॉ का निकालेंगे, कॉलम का निकालेंगे और एरर निकालेंगे और इंटरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो जो है ये हम निकाल लेते हैं फॉर टोटल के लिए क्या करेंगे, एस एस टी से डिनोट कर देंगे, और ये होगा समीशन। 3 समीशन क्यों लगाए हैं ये मैं बता देती हूँ। ये आई, जे और के। आई क्या है? रो में जितने ऑब्जर्वेशन है। जे क्या है? कॉलम में जितनी ऑब्जर्वेशन है। के क्या है? किस सिंगल ब्लॉक में कितनी ऑब्जर्वेशन है, उसको कहेंगे माइनस सी। ठीक है, तो ये सारे जो है और इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, उन सब का हर एक सिंगल का स्क्वायर लेंगे, यानी कि क्या स्क्वायर लेंगे? 34 का स्क्वायर प्लस 32.7 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर प्लस 33.2 का स्क्वायर। इस तरह ये पूरा यहाँ तक है, आप पूरी सब ईच ऑब्जर्वेशन की स्क्वायर्स ले लेंगे। ये देखिए, मैंने ये कैलकुलेशन करके रखी है, तो ये आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो आप भी चेक कर लीजिए, मैंने ये यहाँ तक 28.8 का स्क्वायर प्लस 29.1 का स्क्वायर माइनस सी हम क्या लेंगे? 2101621,016.002। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन आफ्टर कैलकुलेशन इन सब का स्क्वायर और प्लस करने के बाद आ जाएगा 21,107.68 माइनस 21,016.002, और ये माइनस करके हमारे पास आ जाएगा टोटल 91.678। ये एसएस टोटल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे फॉर रॉज के लिए टोटल निकालेंगे। वो कैसे करेंगे? एसएस आर लिख लेंगे, इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे समीशन टी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन आई माइनस सी। अब ये देखिए, टी आई क्या है? टी आई ये सारे टोटल हैं जो ईच रो के मैंने लिए हैं 8 ऑब्जर्वेशन के। तो एन आई हमारे पास होगा टोटल ऑब्जर्वेशन इन वन रो, यानी कि इसमें है 8 ऑब्जर्वेशन, तो वो हम ले लेंगे। हो जाएगी हमारे पास, ये मैंने टोटल
इसके मैं लिख लेती हूँ 244 का स्क्वायर प्लस 237.4 का स्क्वायर प्लस 228.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 माइनस सी की वैल्यू डालेंगे। फिर नेक्स्ट इसकी कैलकुलेशन करने के बाद फिर हमारे पास आ जाएगा 21030.525। ये कैलकुलेशन आप लोग टैली कर सकते हैं, अगर मेरे साथ आप सॉल्व करते जा रहे हैं तो देख सकते हैं कि यही आ रहा है या नहीं। और आफ्टर माइनस हमारे पास आ जाएगा 14.523 जो कि SSR होगा, ठीक है। और फॉर कॉलम आप शुरू कर देते हैं हम लोग, इसी तरह होगा, यही फॉर्मूला होगा, बस कॉलम का होगा। SSC, ठीक है, इज इक्वल्स टू समीशन TJ का स्क्वायर NJ माइनस C। अब NJ क्या होगा? NJ होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच कॉलम, और TJ हर कॉलम का टोटल है। ये देखिए, ये टोटल्स मैं इनके स्क्वायर्स ले लूंगी और एक कॉलम में कितने हैं? 6 है, डिवाइडेड बाय 6 ले लूंगी। तो ये मैं सारे टोटल्स का स्क्वायर ले रही हूँ। 170.3 का स्क्वायर प्लस 171.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस 21016.002। आफ्टर कैलकुलेशन 21056.083 माइनस 21016.002, और जो कि मेरे पास आ जाएगा 40.081। ये कॉलम्स के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे इंटरेक्शन के लिए। फॉर इंटरेक्शन SSI मैं डोनेट कर देती हूँ। तो SSI के लिए हम क्या करेंगे? समीशन, इसका फॉर्मूला चेंज होगा, समीशन एक्स के जो है, जो उनका स्क्वायर लेंगे डिवाइडेड बाय के करेंगे, माइनस सी करेंगे, माइनस SSC यानी कि कॉलम का भी माइनस करेंगे और रो का भी माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या होगा? ये स्क्वायर हर एक जो बॉक्स में जितनी ऑब्जर्वेशन है, ये 2 है या 3 है या 4 है, उन सब का टोटल ले लेंगे हम। तो ये मैंने टोटल्स लिए हैं, मैं इन 2 ऑब्जर्वेशन के, इन 2 के। इधर 3 ऑब्जर्वेशन भी आती हैं या 4 भी आती हैं, तो आपको उतने ही लेने होंगे। और के होगा आपका इक्वल होगा 2 के। जो हम नीचे के लेंगे, इसमें के लेंगे, ये 2 के इक्वल होगा। तो ये मैं ये इसमें वैल्यूज डाल देती हूँ, प्लस 62.9 का स्क्वायर प्लस पूरा आप ले सकते हैं 57 का स्क्वायर प्लस 57.9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी करेंगे 21016.00 माइनस करेंगे हम SSC की वैल्यू यानी कि कॉलम की है, वो है हमारे पास 40.081, और माइनस करेंगे, वो इधर से मैं इधर लिख रही हूँ लेकिन माइनस इसी में हो रहा है, 14.523, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन बहुत होल करने के बाद मेरे पास आ जाएगी 22.164, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, SSI ये इंटरेक्शन का आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें एरर निकालना है। तो एरर क्या करेंगे कि SS टोटल में से हम लोग निकाल देंगे, सारी जो सम ऑफ स्क्वायर हैं वो निकाल देंगे। कैसे करेंगे ये देखिए, फॉर एरर SSE से डिनोट करेंगे हम, और SST में से हम माइनस करेंगे SSC माइनस SSR माइनस SSI। SSC कॉलम का है, ये रो का है, ये इंटरेक्शन का है, ठीक है। अब टोटल क्या था हमारे पास? 91.678 जो सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया था। फिर कॉलम का है 40.081 माइनस 14.523 माइनस 22.164, ठीक है। अब ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आ रहा है 14.91, ये मेरे पास SSE आ जाएगा। अब इन सब कैलकुलेशन का मैं टेबल ड्रॉ कर लूँगी। अब ये देखिए, मैंने ये टेबल ड्रॉ कर दिया है, सारी वैल्यूज़ जो भी मैंने कैलकुलेशन की हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी मैंने डाल दिया है, और ये सम ऑफ स्क्वायर्स भी मैंने लिख लिए हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे लेना है देखें, ये रॉज है, नंबर ऑफ रॉ में से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 4 थे, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इंटरएक्शन में हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, इन दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 6 हो जाएगा। और एरर क्या होगा? टोटल, यानी टोटल कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो टोटल थी वो 24 थी, 24 माइनस 1 23 हो जाएगी। फिर ये एरर का कैसे निकालेंगे? 23 में से ये सारे माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर। फिर मीन ऑफ स्क्वायर्स निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है? SS डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। इनके रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, सही है। यहाँ तक के वैल्यूज ले लेंगे। फिर इसके बाद हम F वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे? मीन ऑफ सम स्क्वायर को डिवाइड करेंगे मीन ऑफ सम ऑफ एरर, जो हमारे पास ये आ रहा था, उनको इन सब से रिस्पेक्टिव से डिवाइड करते जाएंगे। अगर इसके लिए निकालना है तो इसको डिवाइड करेंगे 1.24 से, इसको करेंगे तो फिर 1.24 से इसको डिवाइड कर देंगे, और इसको भी इसी तरह डिवाइड करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये 3 F कैलकुलेटेड हमारे पास आ जाएंगे।
अच्छा, विदाउट रेप्लिकेट्स में हमें ये वाला नहीं निकालना था, बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा, बस ये एडअप होगा कि हमें इसके लिए भी प्रोसेस करना होगा। तो ये कैसे निकाला है ये भी मैंने आपको बता चुकी हूँ। अब इसके साथ मैंने एक और कॉलम ये ड्रॉ कर दिया है। इसमें मैंने एफ टैबुलेटेड जो टेबल से वैल्यू निकालनी है वो मैंने लिए, वो है 0.05 पे ली है। म्यू वन क्या लेना है ये मैं आपको बताती हूँ। और ये 12 मैंने हर किसी के साथ म्यू2 रखूँगी। ये 12 क्यों रखूँगी, एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि हम इसकी वैल्यूज़ टेबल से ले लेंगे। म्यू1 हम इसके रिस्पेक्टिव रखते जाएंगे इन सब के। ये है 2, एक दफ़ा 2 और 12 में वैल्यू निकालेंगे, एक 3 और 12 में वैल्यू निकालेंगे, एक 6 और 12 में वैल्यू निकालेंगे, और 0.05 का टेबल ले लेंगे। ये टेबल आप देख सकते हैं, ये देखें एफ डिस्ट्रीब्यूशन का है, 0.05 पे है, म्यू1 और म्यू2 का है। और ये मैंने देखें इधर मैं 12 लूँगी और इधर 2, 3 और 6 पर वैल्यू लूँगी, तो क्या होगी हमारी 3.89, 3.49 और 6 पर आ रही है हमारी एग्जैक्ट 3, ठीक है। तो यही वैल्यूज़ मैंने इसमें टैबलेटेड में मैंने कॉलम में लिख लिए हैं, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करेंगे, कंक्लूजन करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसमें ये कैसे कंक्लूजन लूँगी, रिजल्ट इस तरह लूँगी कि ये जो मेरे पास वैल्यूज़ होंगी कैलकुलेटेड और टैबलेटेड, इनका कंपैरिजन करूँगी, तो ये मेरे पास ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, ठीक है, और ये सिमिलर है, ये वैल्यू मेरी सिमिलर है। तो इसके लिए हम ये लिखेंगे कि ये रिजेक्ट हो जाएगा, और हम इसमें ये कहेंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है मींस ऑफ मिसाइल सिस्टम में, जबकि ये इसमें रिजेक्ट H0 हो जाएगा, इसमें भी दूसरा H0 जो है रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन आ रहा था। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है प्रोपेलेंट टाइप में, और इंटरएक्शन में हम ना एक्सेप्ट करेंगे ना, ये 3 के बिल्कुल करीब है, तो जो है हम इसे कहेंगे कि इंटरएक्शन इज बेयरली इनसिग्निफिकेंट, दैट इंडिकेट्स दैट इंटरएक्शन मस्ट बी टेकन सीरियसली। दैट मीन्स कि जो है हमें इसमें भी एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा ना रिजेक्ट हो रहा है, ये भी इंटरएक्शन हमें सीरियसली लेना है। तो आई होप आज की वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट आपके अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि जो है ये वीडियो आगे तक के जाए। थैंक यू।